हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपाई सोरेन ने शपथ ली। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन बोलने के लिए उठे, वैसे ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन से बाहर निकल गए। बाहर निकले बीजेपी विधायक नीरा यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। सरकार ने सदन में आज विश्वास मत हासिल कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक नीरा यादव है। मैडम, आज हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ 5 महीने के लिए चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद जेल से बाहर आने के साथ ही उनको कुर्सी से हटा देना और खुद कुर्सी पर काबिज हो जाना, इन सब प्रक्रियाओं को और इन सब मंशा को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हेमंत सरकार शुरू से ही केवल ठगने, दिग्भ्रमित करने का कार्य की है। कभी भी ये विश्वास पे लेने का कार्य की ही नहीं है। इसलिए आज सारे झारखंड के लोग इनको अब विश्वास में लेने के लायक ये नहीं है। सारे लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार ये सरकार केवल दिग्भ्रमित करने का काम करती है। आप देखिए, इन्होंने कहा था शुरू में सत्ता हासिल करने के पहले कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी इन्होंने जस्ट कहा लोकसभा चुनाव के समय, आप देखे होंगे कि हम लोगों को 1 लाख रुपया खटाखट देंगे। बाद में रिजल्ट आया, पता चला कि वो खटाखट तो चला गया फटाफट में। 1000 रुपया देने की इन्होंने बात कर रही है। तो अब 1000 भी मिल जाएगा तो हम बड़ी बात कहते हैं। तो ये कब क्या बोलते हैं, इनको खुद ही समझ में नहीं आता। आज के काम जितने भी ये सब कागजों पे हैं, लेकिन हम क्या यह जानना चाह रहे हैं, क्या आदिवासी का मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन को माना जा रहा है? क्या चंपाई सोरेन को किनारे कर दिया जा रहा है? और क्या जो हुई है प्रक्रियाएं, उससे क्या कोल्हान जो है, कोल्हान के आदिवासियों को कितना ठेस पहुंचा है? पहले तो हम बता दें कि देखिए, आदिवासी चेहरा बोल करके ये सत्ता को हथियाने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु इनको आदिवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब चंपई दाते वो आदिवासी नहीं है क्या? उनको इस प्रकार बेइज्जत करके उनको हटा देना, अरे 2 महीने आप सब्र कर लिए रहते, उन्हीं को बनने दिए रहते, क्या दिक्कत हो रही थी? वो ठीक ही ठाक अपना चल रहे थे। ठीक है, आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन वो कम से कम उसी को आगे बढ़ा रहे थे जितना संभव हो पा रहा था। वो आदिवासी नहीं थे क्या? ये परिवारवाद से निकल नहीं सकते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और कहीं न कहीं आज झारखंड के ही आदिवासी नहीं, बल्कि देश भर के आदिवासी इनको देख रहे हैं कि किस प्रकार ये आदिवासी की बात बोल करके इन भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ये सत्ता पे आए हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी बचाने का मकसद है। ये सिर्फ परिवारवाद से मतलब है। इनको आदिवासियों की कोई चिंता नहीं। एक अंतिम सवाल लेंगे कि आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों ने 2 मुख्यमंत्री को देखा, आपको किनका कार्यकाल ज्यादा पसंद आ रहा है? 5 महीने का चंपाई सोरेन या फिर हेमंत सोरेन? जनता तो आज क्वेश्चन यही कर रही है कि 5 साल हो गया, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। जनता ये प्रश्न कर रही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल में जितने लोग हैं उनको आप परमानेंट कब करने वाले हैं। जनता ये पूछ रही है कि पारा शिक्षकों को आप स्थायी करने की बात का बोल करके सत्ता पे आए थे, अब आप क्या करने वाले हैं? तो सारे लोग इनको इतने जोर से मकड़ जाल में फंसाने वाले हैं कि ये जवाब दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी सवाल हैं झारखंड वासियों के और विपक्ष में बैठे भाजपा के, एनडीए के जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब शायद सत्ता पक्ष या सोरेन सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की जो वादे थे, कहीं न कहीं वो अधूरे नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए आज जो सहायक पुलिसकर्मी हैं सदन के बाहर भी धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।